हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनु पवार। तुर्की और सीरिया में आई भूकंप की जो तबाही मची है उसकी तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया पे और दूसरी जगहों पे आप देख रहे हैं। शहर के शहर वहाँ खंडहर बने बैठे हैं। इस वीडियो में मैं आपको भूकंप का एक अलग चैप्टर बताने जा रहा हूँ, एक अलग किस्सा बताने जा रहा हूँ जिसने उत्तराखंड के इतिहास और भूगोल दोनों को बदल दिया। वो भूकंप आया था सन 1803 में, यानी आज से करीब 220 साल पहले। दोस्तों, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उत्तराखंड के शहर श्रीनगर की हैं, जो कि पौड़ी गढ़वाल जिले का हिस्सा है और अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। सन 1803 के भूकंप की जो दास्तान मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, उसका सिरा इसी शहर से जुड़ता है। उत्तराखंड का श्रीनगर वैसे तो बहुत पुराना पहाड़ी नगर है। करीब 300 साल तक ये गढ़वाल राज्य की राजधानी रहा है। लेकिन आज जो श्रीनगर की बसावट है वो पुरानी बसावट नहीं है। उसे करीब 125 साल से कुछ ज़्यादा ही हुआ है। पुराना श्रीनगर जो था वो भूकंप से तहस नहस हो गया था और फिर आज का जो श्रीनगर है वो कुछ दूरी पर बसाया गया है। श्रीनगर शहर पर पहली बड़ी आपदा आई थी 1 सितंबर सन 1803 में, यानी 19वीं सदी की शुरुआत में, जिसने श्रीनगर का भूगोल ही बदल दिया। उससे पहले तक पुराना श्रीनगर शहर कैसा था, इसका पता हमें गढ़वाल के चित्रकार दार्शनिक कवि मौलाराम के बेटे ज्वालाराम के 18वीं-19वीं सदी में हाथ से बनाए इस रेखा चित्र से मिलता है, जिसमें एक व्यवस्थित शहर बसा हुआ दिख रहा है। चित्र के बाईं तरफ अलकनंदा नदी के नजदीक पंवार वंश के राजा अजयपाल का बनाया हुआ राज दरबार भी दिख रहा है, जबकि ऊपर थोड़ा ऊंचाई वाले हिस्से में गोरखनाथ मठ और कमलेश्वर मंदिर भी दिख रहे हैं, जो आज भी मौजूद हैं। जिन ज्वालाराम ने अपने हाथ से पुराने श्रीनगर का ये चित्र बनाया, उनका समय 1789 से 1848 के बीच माना जाता है। 1 सितंबर सन 1803 को हिमालयी इलाके में इतना जबरदस्त भूकंप आया था कि राजधानी श्रीनगर में भारी तबाही मची। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित पंवार राजवंश के राजाओं के विशाल और सुगढ़ पत्थरों से बने राजमहल को भी बहुत नुकसान पहुंचा। भूकंप से खंडहर हुए राजमहल की तस्वीरें भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के पास सुरक्षित हैं। अब ये तस्वीरें ही उस विशाल राजमहल की आखिरी निशानियां हैं। पुराने श्रीनगर में जो मंदिर बनाए गए थे वो भी ध्वस्त हो गए थे उस भूकंप से। पुराने मंदिरों में सिर्फ शंकर मठ, कमलेश्वर मंदिर और गुरु गोरखनाथ की गुफा ही बच पाए, जो आज भी मौजूद हैं। 1803 में श्रीनगर गढ़वाल में आए उस भूकंप के दौर के चश्मदीद और गढ़वाल राज दरबार के तत्कालीन कवि चित्रकार दार्शनिक मौलाराम ने उन हालातों पर लिखा है। 60 साल भूकंप ही भयो, शहर बाजार महल सब ढयो, मरे हजारों गढ़ के माही, खबर गई कांतिपुर ताई। मौलाराम के काव्य में कांतिपुर यानी काठमांडू का जिक्र इसलिए आया है क्योंकि जब गढ़वाल भूकंप से तहस नहस हो गया था, उसका फायदा उठाकर तब नेपाल से आकर गोरखा सेना ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया था। वो क्रूर समय पहाड़ में गोरख्याली के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश आर्मी अफसर कैप्टन F.V. रेपर ने 1803 के उस भूकंप के 5 साल बाद यानी 1808 में खुद अपनी आंखों से तबाह हुए श्रीनगर के हाल देखे तो उन्होंने लिखा, श्रीनगर का शहर प्रायः सारा ध्वस्त हो गया। 5 में से एक घर में कोई रहता था, नहीं तो सारे के सारे खंडहर हो गए थे। राजा का महल रहने लायक नहीं रह गया था। भूकंप के झटके कई महीने तक आते रहे। कहा जाता है कि कितनी ही धाराएं सूख गईं, दूसरी जगहों में कितने ही नए चश्मे निकल आए। उस भयानक भूकंप से पहाड़ टूट टूट कर कितने ही समूचे गांव दब गए। उसके पश्चात 20 या 15 सैकड़े से अधिक लोग नहीं बचे होंगे। जो बचे भी वो घर बार विहीन हो गए।
अन्न का अभाव था। जहां देखो वहां हाहाकार। 51-52 संवत में घोर अकाल पड़ा, जो 51-52 नाम से गढ़वाल में प्रख्यात है। तो ये वो समय था जब गढ़वाल ने बहुत बुरा दौर देखा। वक्त वक्त पर आपदाएं आती रही। कभी भूकंप आया, कभी बाढ़ आई, कभी अकाल आया, कभी महामारी आई। तो इसने उत्तराखंड के जो गढ़वाल हिस्सा है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। लेकिन सबसे खतरनाक दौर था 19वीं सदी की शुरुआत का, जब गढ़वाल राज्य की राजधानी श्रीनगर जो है वो भूकंप से तबाह हो गई थी। और उसी समय मौका पाकर नेपाल से आई गोरखा सेना ने जो गढ़वाल है उसकी राजधानी श्रीनगर पर चढ़ाई कर दी। और उसके बाद गोरखों का काला अध्याय शुरू हुआ। भूकंप ने अगर गढ़वाल राज्य को तहस नहस करते हुए इसका भूगोल बदल दिया, तो उसी दौरान गोरखा आक्रमण ने इस इलाके का इतिहास ही बदल दिया। भूकंप से तबाह हुई तत्कालीन गढ़वाल राज्य की जनता पर गोरखों ने 12 साल तक ऐसा अत्याचार किया, ऐसी लूटपाट की जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। गोरखों ने पूरा समाज का ताना बाना ही छिन्न भिन्न कर दिया था। इतिहास की किताबों में जिक्र आता है कि गोरखों ने पहाड़ों से करीब 2 लाख गढ़वालियों को दास बनाकर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर लगी मंडियों में बेच दिया था। 1803 के उस प्रलयंकारी भूकंप से पहले और गोरखों के हमले से पहले पुराना श्रीनगर कैसा था, इसे जानने समझने के लिए ये एक और पेंटिंग मदद करती है, जो कि 18वीं सदी के आखिरी वर्षों की है। इसे ब्रिटिश लैंडस्केप पेंटर थॉमस डेनियल ने बनाया। इस पेंटिंग के बनने का दौर 1789 से 1794 के बीच का है। तब थॉमस डेनियल अपने भतीजे विलियम डेनियल के साथ कलकत्ता से चलकर मई 1789 में श्रीनगर गढ़वाल पहुंचा था। वे इस रस्सी के पुल के जरिए ही श्रीनगर में दाखिल हुए थे। उन्होंने श्रीनगर में अलकनंदा नदी के ऊपर बने रस्सों के इस पुल की पेंटिंग बनाई थी। खैर, अब तो उस पुराने श्रीनगर के ऊपर नए श्रीनगर का एक हिस्सा विस्तार ले चुका है। हालांकि अलकनंदा नदी के किनारे शंकर मठ मंदिर, गुरु गोरखनाथ की गुफा और कमलेश्वर महादेव मंदिर, ये तीनों मंदिर उसी पुराने श्रीनगर की निशानी के तौर पर अब भी मौजूद हैं। गुरु गोरखनाथ मंदिर 19वीं सदी के इस हाथ से बने चित्र में भी दिख रहा है। ये आज भी है और आज गोरखनाथ मठ मंदिर गुफा के नाम से जाना जाता है। तो ये थी 2 सदी पहले आए उस भूकंप की दास्तान, जिसने उत्तराखंड के एक समृद्ध शहर श्रीनगर को उजाड़ दिया, उसे खंडहर में बदल दिया और उसके मलबे पर जो है दूसरा शहर बसा फिर आगे चलकर। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसे और भी दिलचस्प वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया।